राम मंदिर का भव्य कार्यक्रम खराब करने के लिए कौन षड्यंत्र रच रहा है? शंकराचार्य, अधूरा मंदिर, मोदी को रोकने के लिए क्या क्या झूठ बोले जा रहे हैं। सोनिया, खड़गे, राहुल नहीं जाएंगे तो आज कांग्रेसी अयोध्या क्यों गए थे? बाबरी ढांचा गिरा दिया पर राम मंदिर क्या उससे 3 किलोमीटर बना रहे हैं, वहां बना ही नहीं रहे हैं। इसका सच क्या है? सबसे पहले इसी का जानना। पूरे देश में इस वक्त राम मंदिर को लेकर जबरदस्त माहौल बना हुआ है। राम भक्त एक तरह से जनवरी में दिवाली मना रहे हैं, लेकिन इस पावन अवसर से भी कुछ लोगों को इतनी दिक्कतें हो रही हैं, इतनी दिक्कत हो रही है कि कैसे भी करके प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अड़चन डालने की कोशिशें हो रही हैं। नहीं होता है कि शादी में, घर में शादी है, बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, लेकिन परिवार के कुछ लोग होते हैं जिनको यह बर्दाश्त नहीं होता कि घर में इतना अच्छा कार्यक्रम कैसे चल रहा है, सब खुश कैसे हैं। वो तमाम प्रयास करते हैं कि कुछ गड़बड़ हो जाए। और ऐसे ही लोग अपने देश में भी हैं। ये वो लोग हैं जो किसी भी कीमत पर ये नहीं देखना चाहते कि नरेंद्र मोदी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करें, वहां पर मूर्ति की। इसलिए तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। जैसे अगर आप देखिए, कभी कहा जा रहा है कि यह धार्मिक नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस का राजनीतिक कार्यक्रम हो रहा है बॉस। तो राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं और उसमें तमाम लोग आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, पत्रकार भी चले जाते हैं, तो वो बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता है। राम मंदिर का कार्यक्रम हो रहा है तो वो धार्मिक नहीं, राजनीतिक कार्यक्रम हो गया। कभी कहा जा रहा है कि चुनावी फायदे के लिए अधूरे मंदिर में नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करवा दे रहे हैं, मंदिर तो बना ही नहीं है। बताइए, तौबा तौबा, ऐसा हो सकता है क्या? इसका भी सच बताऊंगा। कभी कह रहे हैं कि विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही, चारों शंकराचार्य देखिए कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। कभी कह दिया जा रहा है कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनाना चाहिए था, बीमार हो गए तो अस्पताल जाओगे या मंदिर जाओगे। लेकिन जब भगवान राम का काम हो रहा है तो ये सब झूठ कहां टिकने वाले हैं? प्रभु राम का कार्यक्रम है, झूठ बोल रहे हैं, कृपा बरस रही है, धप से झूठ उड़ जा रहा है। सारे झूठ एक एक करके ध्वस्त हो रहे हैं। और पाठशाला में प्रभु श्री राम का नाम लेकर जो झूठ आप तक अभी तक बना हुआ है आपके अंदर, उसको मैं फैक्ट के साथ आज ध्वस्त कर दूंगा। क्योंकि आप ये देखिए कि जो लोग राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर चुके हैं, वो आज रामलला के दर्शन के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि इन्हें समझ में आ चुका है कि राम का विरोध करके इस देश में अब राजनीति नहीं चलेगी। जिस कांग्रेस ने राम मंदिर के न्योते को ठुकरा दिया, आज उसी कांग्रेस के नेता रामलला के दर्शन करके अयोध्या पहुंचे। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय पार्टी के बाकी नेताओं के साथ श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास से मिलने चले गए। इसके अलावा अजय राय पार्टी नेताओं के साथ हनुमानगढ़ी मंदिर भी गए, वहां पूजा अर्चना की। कांग्रेस नेताओं ने सरयू नदी में डुबकी भी लगाई, यानी पूरी कांग्रेस पार्टी राम भक्ति करती हुई नजर आई। लेकिन यूपी वाली यूनिट, जो बड़े नेता हैं वो नहीं जा रहे हैं। यूपी वाली यूनिट गए कि नहीं हम तो राम भक्त हैं, हम पहले कर लेंगे दर्शन, उस दिन नहीं करेंगे। क्योंकि इनको समझ में आ गया कि यूपी में भैया, यूपी, बिहार और पूरे नॉर्थ बेल्ट में आप कैसे जवाब दोगे कि क्यों सोनिया गांधी क्यों नहीं गए, क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं गए। तो भैया हम तो गए, हम तो राम भक्त, हम देखिए हम पहले ही कर लिए, ये माहौल बना रहे हैं। अयोध्या में यूपी कांग्रेस के नेताओं के दौरे पर जबरदस्त हंगामा भी हो गया। राम मंदिर के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और कुछ लोगों में झड़प हो गई। कुछ लोगों ने कांग्रेस का झंडा छीनकर उसे फाड़ दिया। ये देखिए, झंडा ही फाड़ दिया कांग्रेस का। लोग गुस्सा थे कि सोनिया गांधी नहीं आ रही हैं, बाकी लोग नहीं आ रहे हैं, ये लोग आए हैं यहां पर दर्शन करने, फाड़ दिए कांग्रेस का झंडा। जहां हंगामा हुआ वहां पर मौजूद लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ ये नाराजगी जताई, क्योंकि एक तरफ तो पार्टी राम मंदिर का न्योता ठुकरा रही है और दूसरी तरफ उनके कार्यकर्ता राम मंदिर के पास कांग्रेस का झंडा लेकर घूम रहे थे। अगर झंडा लेकर घूमना ही है तो सनातन का झंडा उठाओ। पब्लिक नाराज थी। देखिए वहां क्या हुआ, फिर आगे की बात बताते हैं। क्या हुआ? पीछे से पब्लिक की आवाज आ रही है कि मारो इसको। मारा पीटी नहीं करना है, लेकिन ये लोगों का गुस्सा है कि झंडा फाड़। राम मंदिर को लेकर विपक्ष बार बार चारों शंकराचार्यों का भी नाम लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर रहा है। यह माहौल बनाया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से नहीं हो रही, इसीलिए चारों शंकराचार्य नाराज हैं और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बना ली। यह भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के प्राण प्रतिष्ठा करने से भी शंकराचार्य नाराज हैं कि मोदी जी काहे करेंगे भाई, जबकि सनातन धर्म में सर्वोच्च स्थान रखने वाले अलग अलग शंकराचार्य इस बात का खुद खंडन कर रहे हैं कि वो राम मंदिर को लेकर नरेंद्र मोदी या उनकी सरकार से नाराज हैं।
लेकिन आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, खूब आपके पास भी मैसेज आ रहा होगा, बताइए शंकराचार्य नहीं जा रहे और ऐसे कार्यक्रम में जाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि जो नहीं जा रहे हैं उनको कुछ तो बहाना बनाना है, तो शंकराचार्य के ऊपर डाल दिए। शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि अरे भैया हमको कोई दिक्कत नहीं है। टाइम्स नाउ ने भारत को दिए खास इंटरव्यू में द्वारका पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री सदानंद सरस्वती ने बताया कि नाराजगी जैसी कोई बात ही नहीं है। सभी शंकराचार्य राम भक्त हैं, मंदिर निर्माण चाहते हैं। उन्होंने यह भी माना कि देश में कोई भी सरकार रहती तो उसके प्रमुख राम मंदिर के उद्घाटन पर जाते ही जाते। सुनिए शंकराचार्य क्या कह रहे हैं। यह जो कार्यक्रम है राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के द्वारा आयोजित है और इस समय देश की कोई भी सरकार होती उस सरकार को उसमें शामिल होकर के व्यवस्था करनी ही होती है। ये सरकार का शासन का उत्तरदायित्व है कि वहाँ कई तरह की व्यवस्थाएं हुआ करती हैं। तो राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास ने जो निर्णय लिया होगा वो धर्मशास्त्र के अनुसार ही लिया होगा। तो वो देखने की बात होगी कि रही दर्शन की बात, तो दर्शन करने तो सभी जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं और जनता भी जाएगी दूसरे दिन से, 23 तारीख से तो सभी जाएंगे। केवल लाइन ऑर्डर इत्यादि व्यवस्था में अव्यवस्था ना हो, ये तदर्थ 22 तारीख में निश्चित लोगों का आमंत्रण दिया गया होगा। तो इन सब बातों का कोई तात्पर्य नहीं है। सत्येंद्र दास जी ने कहा है तो वो वहाँ निवास कर रहे हैं और बहुत दिनों से वहाँ, बहुत समय से, कई वर्षों से प्राचीन, हम जानते हैं, हम मिले हैं उनसे, वो भी हमसे मिले हुए हैं। अब वो तो साक्षात उसके गवाह हैं, आई विटनेस जिसे कहते हैं कि कितना निर्मित हुआ है कितना नहीं हुआ है। तो जो बात उन्होंने कही है, अगर पूरा निर्माण हो चुका है तो उचित है करना। शंकराचार्य को आपने खुद सुन लिया, खुद कह रहे हैं कि भैया वहां सिक्योरिटी का इश्यू है इसलिए ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया गया। शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि हम में कोई नाराजगी नहीं है। शंकराचार्य खुद कह रहे हैं कि किसी की भी सरकार होती तो उसका प्रमुख जाता ही जाता कार्यक्रम में। इसी तरह से श्रृंगेरी शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ महाराज की तरफ से भी कुछ दिन पहले यह बयान जारी करके साफ किया जा चुका है कि शंकराचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ना तो कोई नाराजगी जताई है ना कोई ऐतराज किया है। यह केवल कुछ लोगों का फैलाया गया झूठ और प्रोपेगेंडा है। सभी भक्तों से अनुरोध है कि ऐसे दुष्प्रचार पर ध्यान न दें। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में कोई बाधा ना आए, इसके लिए भक्त राम तारक मंत्र का जाप करें। उन्होंने मंत्र भी बता दिया क्योंकि वो देख रहे हैं कुछ लोग बाधा डालना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा राम तारक मंत्र का जाप कीजिए। लेकिन लोगों को अंदर से इतना लहर गया है ना कि कैसे नरेंद्र मोदी मंदिर बना दिए, कब कैसे अब पूछेंगे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कैसे नरेंद्र मोदी रामलला को गोद में लेके जाएंगे और प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये सब उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है और खुद जाना नहीं है एक वर्ग विशेष के वोट के लिए। तो क्या करें, तो इस पे डालो तो उस पे डालो। शारदा और श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्यों ने तो क्लियर कर दिया कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से उन्हें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक और शंकराचार्य के बयानों के आधार पर राम मंदिर के विरोध का माहौल बनाया जा रहा है। ये शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद, जिनका कहना है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के मुताबिक नहीं हो रही। लेकिन कुछ लोग ये अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में कह रहे हैं कि वो तो पीएम मोदी का आज ही नहीं पहले से विरोध करते आए हैं। अविमुक्तेश्वरानंद 2014 से ही नरेंद्र मोदी का विरोध करते रहे। 2018 में काशी कॉरिडोर के बनने के खिलाफ उन्होंने आंदोलन चलाया था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि औरंगजेब ने जो किया वो मोदी कर रहे हैं। 2019 में भी अविमुक्तेश्वरानंद ने पीएम मोदी का विरोध किया था। अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में माना जाता है कि वो कांग्रेस के करीबी, इसलिए कई लोग अब ये मानते हैं कि राम मंदिर को लेकर उनकी जो राय है वो मोदी विरोध से प्रभावित लग रही, क्योंकि बाकी शंकराचार्य को तो नहीं है दिक्कत। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की बात उठाकर जो विरोध किया जाता है उन बातों को तो खुद संत समाज ही खारिज कर रहा है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने कहा है कि जिस गर्भगृह में रामलला विराजमान होंगे वो बन गया है, बाकी मंदिर आगे बनता रहेगा, इसमें दिक्कत क्या है। एक बार आप रामभद्राचार्य जी को सुनिए, फिर ये अधूरे मंदिर को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है उसका सच भी आपको बताता हूं। शास्त्र के अनुसार यही है, गर्भगृह में राम जी गर्भगृह का मंदिर पूरा हो गया, इससे भगवान स्थापित हो रहे हैं, अब ऊपर बनता रहेगा। और पुनर्वसु नक्षत्र भी है, त्रेता की छाया है,
बहुत उचित है और प्रधानमंत्री उसके लिए केवल दुग्ध आहार कर रहे हैं। अन्न नहीं लेंगे, 11 दिन तक वो अन्न नहीं ले रहे हैं। क्या ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा आपने? राम मंदिर को लेकर अब एक नया प्रोपेगेंडा शुरू हो गया, क्योंकि ये पिछला फेल होता है तो ये लोग नया निकाल के लाते हैं कि राम मंदिर तो वहां बन ही नहीं रहा है जहां रामलला प्रकट हुए थे। राम मंदिर तो 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। अब ये नया नाटक शुरू किया गया है। अब जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें सच क्या है, ये आपको आज पाठशाला में मैप के जरिए बताता हूं, क्योंकि कुछ लोगों का दावा है कि बाबरी ढांचा जो था, जो गिराया गया, वहां तो बन ही नहीं रहा है राम मंदिर, उसके 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। मैं आपको फैक्ट्स बताता हूं, जरा तस्वीरें डालिए, आपको साफ साफ नजर आएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जरा इस तस्वीर को पहले देखिए जो आपको दिखा रहा हूं। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये 70 एकड़ जमीन है, 70 एकड़ जमीन। और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ऐसा ये वाला, ये हिस्सा जो मैंने लाल से किया, इसको जूम करके दिखा रहे हैं ना, ये 2.77 एकड़ की विवादित जगह है। और ये आप देखिए, ये 3 आपको गुंबद मैंने दिखाए, ये दिखा रहे हैं, जरा इसको जूम करके दिखाइए। ये 3 गुंबद हैं जो बाबरी ढांचे के थे। अब एग्जैक्टली राम मंदिर जो बन रहा है वो इसी जगह पर बन रहा है बॉस। और आप कहेंगे कि ये कैसे मैं कह रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। अब दूसरी तस्वीर डालिए कि कहां पर ये मंदिर बन रहा है, उसको लेकर ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये एक और मैप है, इसको भी जरा समझिए। ये जरा जूम करके दिखाइए। यहां पर सीता रसोई, यहां देखिए राम चबूतरा, और ये पूरा विवादित स्थल, और मुख्य गुंबद जो बाबरी मस्जिद का था, ये जो आप वाई लिखा हुआ देख रहे हैं, यहां पर मुख्य गुंबद था, यहीं पर रामलला प्रकट हुए थे। अब ये देखिए, ये जो विवादित एरिया है चौकोर वाला, ये आप देख लिया, और ये एरिया बीच में यहां पकड़ के रखिए, यहीं पर रामलला प्रकट हुए थे कहा जाता है। अब तीसरी तस्वीर डालिए जहां पर राम मंदिर बन रहा है। ये देखिए तीसरी तस्वीर, ये रामलला का जो मंदिर बन रहा है उसका मैप है। और ये जो मैंने आपको शुरू में तस्वीर दिखाई थी, ये एग्जैक्टली वही चीज है। देखिए, ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये वही उसी एरिया में जो मैंने आपको मैप दिखाया था, ये वही एरिया बना हुआ है। और इसमें ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये है राम मंदिर। ये जो मैंने लाल से किया, ये राम मंदिर बन रहा है। यानी राम मंदिर एग्जैक्टली उसी जगह पर बन रहा है जहां पर बाबरी ढांचे का सेंट्रल डोम था। यानी जहां पर वो 3 जो गुंबद थे बाबरी ढांचे के, जो बीच वाला गुंबद था, वो बीच वाला गुंबद इसी बिल्कुल जगह पे था जहां राम मंदिर बन रहा है। और आप सोचिए लोग झूठ क्या फैला रहे हैं कि 3 किलोमीटर दूर बना रहे हैं। बताइए, झूठे बाबरी ढांचा तोड़वा दिया और ये वो। मतलब जिसके मन में जो आ रहा है, षड्यंत्र रचो, झूठ फैलाओ, भ्रम भरो, लोगों के अंदर जो है इतनी खुशी है, इसको नष्ट कर दो। इन तीनों तस्वीरों को अगर आप एक साथ देखेंगे, आपको क्लियर कट समझ में आएगा। अब इन तीनों तस्वीरों को एक साथ देखिए। ये तीनों तस्वीरें आपको एक साथ दिखा रहा हूं, इसको देखिए। ये बाबरी मस्जिद यहां हुआ करती थी, जूम करके दिखाइए भैया। ये बाबरी मस्जिद यहां हुआ करती थी, ये विवादित एरिया में। यही वो विवादित एरिया है जहां पर मुख्य बीच वाला डोम हुआ करता था और यहीं रामलला प्रकट हुए थे। और ये नीचे तीसरा देखिए, एग्जैक्टली ये देख रहे हैं ना, ये मैप का एरिया देखिए, ऊपर से जिस तरह का बना हुआ है वही एरिया यहां पर है। और यहां राम मंदिर ये जगह पे बन रहा है जहां पर ये सेंट्रल डोम था, ये सेंट्रल डोम। यानी आप तीनों तस्वीरों को एक साथ देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली उसी जगह पर ये राम मंदिर बन रहा है। अब पूरा जोर इस बात पर लगा दिया गया है कि कैसे राम मंदिर को लेकर कोई ना कोई विवाद खड़ा किया। इसी वजह से राम मंदिर को लेकर राजनीति हो रही है। और हम आपको फैक्ट्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर आप ये सच नहीं जानेंगे तो आपकी जो खुशी है उसमें भंग पड़ेगा। कभी न्योते को लेकर राजनीति होती है, कभी अजब गजब बयान दिए जाते हैं। बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि भगवान राम उनके सपने में आए थे और बोले कि 22 जनवरी को मैं अयोध्या जाऊंगा ही नहीं क्योंकि वहां ढोंग हो रहा है। एक बार लालू जी के बड़े बेटे को सुन लीजिए। कोई जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा है उसी दिन राम जी आएंगे? नहीं आएंगे उस दिन राम जी, हमको सपना दिया। 4 शंकराचार्य हैं, उनको भी सपना आया है, हमको भी सपना में आए हैं राम जी। हमको तो सपना में आ गया, राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन आइबे नहीं करेंगे।
राम जी इनके सपने में आके ये बोल दिए कि सब ढोंग कर राम उस दिन आईबे नहीं करेंगे। लेकिन जब इन्हीं के सरकार में जुड़े हुए लोग, इन्हीं से जुड़े हुए लोग जब रामचरितमानस का अपमान कर रहे थे, तब प्रभु श्री राम इनके सपने में नहीं आए थे। तब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि रामचरितमानस का अपमान हो रहा है और ढोंगी कौन है। एक तरफ इंडी गठबंधन की ज्यादातर पार्टियां नरेंद्र मोदी का नाम लेकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का बॉयकॉट कर रही हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन में ही शामिल अरविंद केजरीवाल की पार्टी को अचानक राम मंदिर से पहले बजरंगबली की याद आ गई। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि दिल्ली की सभी विधानसभाओं में मंगलवार यानी कल सुंदरकांड के पाठ का आयोजन होगा। हर महीने के पहले मंगलवार को आम आदमी पार्टी सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का आयोजन करेगी। इस आयोजन में आम आदमी पार्टी के विधायक से लेकर पार्षद तक शामिल होंगे। ओ भैया, अब इनको याद आ रहा है कि हनुमान जी की पूजा होनी चाहिए। वैसे कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति किसी भी भगवान का पाठ कराने को स्वतंत्र है, लेकिन आम आदमी पार्टी के केस में इस तरह की घोषणा इसलिए हैरान करती है क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ऐसी बयानबाजी करते थे जिससे राम मंदिर बनाने का विरोध साफ झलकता था। भाई अपनी नानी के हवाले से कहते थे। सुनिए अरविंद केजरीवाल का पुराना बयान, पहले क्या बोलते थे राम मंदिर पे। का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। पहले ऐसी बातें होती थी, अब हनुमान जी के भक्त बन गए। राम मंदिर पर नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए यह दलील दी जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी तो चुनाव की वजह से अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं। यह वाला भी आप खूब सुने होंगे, यह मंदिर तो बनवे नहीं किया, चुनाव के चक्कर में मोदी जी कर रहे हैं। इसका सच भी आपको बताता हूं। सच यह है कि राम मंदिर बनने का रास्ता 5 साल पहले ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्लियर हुआ। उसके बाद से करोड़ों राम भक्तों की यही इच्छा है कि रामलला को जल्द से जल्द अस्थायी मंदिर से हटाकर जन्मभूमि में उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाए। लोगों को रामलला टेंट में रह रहे थे, यह पसंद आ रहा था, लेकिन गर्भगृह बन जाएगा पर एकदम कोने की चीज नहीं बनेगी। इतना सा बना है, उतना बना है, इतना बना है, तब गिन रहे हैं, अब समझ में आ रहा है। टेंट में रामलला रह रहे थे तब नहीं समझ में आ रहा था। अगर आप राम भक्तों की नजर से देखेंगे तो वहां तो पहले ही 500 साल का इंतजार वो कर चुके हैं और मंदिर बनने का रास्ता साफ होने के बाद भी वो 5 साल से इंतजार ही कर रहे हैं। दूसरी बात, जहां मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी वो भवन तो तैयार ही है ना। यह बात भी समझनी चाहिए कि राम मंदिर में हर दिन लाखों भक्तों के आने का अनुमान है, तो इतना बड़ा मंदिर फेज वाइज ही ना बनेगा, एक साथ तो नहीं बन सकता। और रामलला बने हुए मंदिर के बने हुए गर्भगृह में रहें तो इनको दिक्कत है, टेंट में रहें सालों साल तो कोई दिक्कत नहीं। गजब बात करते हैं। अच्छा, अगर पूरा मंदिर बनने का इंतजार कीजिएगा तो रामलला को 30 महीने का इंतजार और करना पड़ेगा। राम मंदिर के उद्घाटन का मुहूर्त निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री के मुताबिक 22 जनवरी का दिन शुभ मुहूर्त है, इसलिए उस तारीख को चुना गया है। यह नरेंद्र मोदी ने कोई तारीख नहीं चुन ली। भाई लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन के लिए किया, अरे तो इलेक्शन के लिए करते तो फरवरी मार्च में ना करते, बहुत जब इलेक्शन और नजदीक आ जाता। 22 जनवरी को क्यों करेंगे? शुभ मुहूर्त की तारीख को चुनने में 1 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त लगा है पंडित गणेश्वर शास्त्री के मुताबिक। मुहूर्त तय करने में सबसे जरूरी यह देखना होता है कि 9 में से कम 5 ग्रह अनुकूल होने चाहिए। जो मुहूर्त निकाला गया है उसमें 6 ग्रह अनुकूल है, यानी मिनिमम रिक्वायरमेंट से भी ज्यादा रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है। पंडित गणेश्वर शास्त्री ने बताया कि जो मुहूर्त और लगन तय हुआ है उसमें अगर श्री राम प्रतिष्ठित होंगे तो देश में सरस्वती की कृपा बरसेगी। यानी नरेंद्र मोदी ने चुनाव के लिए जल्दी जल्दी में नहीं किया, ऐसा मुहूर्त था कि देश में सरस्वती जो है वो बरसेंगी, लक्ष्मी बरसेंगी, इसलिए यह किया गया। लेकिन उसमें भी तमाशा, उसमें भी हंगामा।